आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला शाक्य मौर्य सभा कार्यालय मियाँपुर जिला जौनपुर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया। बताते चलें कि शाक्य मौर्य सभा द्वारा 29 अगस्त को पिछड़ा वर्ग प्रबुद्ध सम्मेलन, जनप्रतिनिधि सम्मान एवं कोरोना जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता पंकज कुमार मौर्य द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को लेकर प्रियदर्शी अशोक मिशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय कुमार मौर्य, शाक्य मौर्य सभा सोसाइटी के अध्यक्ष प्रेमचंद्र मौर्य, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार मौर्य और लोक मंगल दल के अध्यक्ष प्रदीप कुमार मौर्य से वार्ता की गई। सर, आज पिछड़ा दिवस है, तो आज लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ प्रियदर्शी अशोक मिशन की तरफ से। और पूरे देश को ये मेरा संदेश है कि देश के अंदर शिष्टता, पवित्रता, आदर्श, प्रेम, करुणा, मैत्री, भाईचारा बना रहे। और देश में जब तक प्रेम, मैत्री, भाईचारा नहीं रहेगा तब तक देश के अंदर सुख समृद्धि का विकास भी नहीं होगा। आप देखते होंगे कि राष्ट्र ध्वज यानी ध्वजगान जो होता है उसमें क्या लिखा है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति सरसाने वाला, वीरों को हंसाने वाला, मातृभूमि का कर्म सारा, झंडा ऊंचा रहे वाला, अपने विश्व के करके। तो भारत ने कभी विश्व विजय किया था किसके बल? अब इतिहास के पन्नों में आप जाए तो सम्राट अशोक ने धर्म और विज्ञान को लागू कर पूरे विश्व में प्रेम, करुणा, मैत्री का संदेश दिया था। धर्म और विज्ञान दोनों लग गए, प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक किसी चल रहा है, उसमें धर्म भी लागू करें। धर्म यानी शुद्ध धर्म, और धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ये सब नहीं, सिर्फ धर्म की 3 अवस्था पर कैसे समाधि, इसको इम्प्लीमेंट करके सम्राट अशोक ने भारत की जनता के अंदर प्रेम, करुणा, मैत्री, शुचिता, पवित्रता, नैतिकता, आदर्श, त्याग, प्रेम, ये सब पैदा किया। स्वयं से पैदा होता है जब धर्म जगता। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने अपने पुस्तक में लिखा, भारत की जनता का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे विश्व को भारत बहुत कुछ दे सकता है, और उसमें सबसे बड़ा जो चीज़ है वो धर्म है, जिसको इम्प्लीमेंट करा करके पूरी दुनिया में मानवता की स्थापना कर सकता है। आज आप देख रहे हैं पूरे वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया जो है युद्ध के विभीषिका से करा रहे हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी बार बार इशारा सम्राट क्यों कर रहा है? इसका मतलब कि दुनिया चाहती है प्रेम, मैत्री, मानवता, करुणा चाहती है, लेकिन वो चीज़ नहीं। जरा मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भारत के महान सम्राट अशोक के जो नीतियाँ हैं वो भारत की जनता उनको समझे तो निश्चित तौर पर भारत की जनता फिर से भारत को वैश्विक स्तर पर उठा सकती है, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने। तो ये काम धर्म और विज्ञान के गठजोड़ से हो सकता है। और भारत की जनता को मेरी तरफ से संदेश है कि पहले भारत के इतिहास को ढंग से लोग पढ़ें, तभी ऐसा कारनामा कर सकते हैं, जैसा कि इशारा स्वामी विवेकानंद ने। सर, 29 अगस्त को आप लोग पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? ये सम्मेलन 29 अगस्त को रहा सम्मेलन चुनाव है, तो ये सम्मेलन से क्या उद्देश्य है? राजनीतिक उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य, क्या उद्देश्य है इस सम्मेलन का? भाई, माल समाज वैज्ञानिक प्रोफेसर जिम्मेदारी जिन परिस्थितियों में विकास करता है, यदि उसके विकास करने की परिस्थिति हटा दी जाए तो जिम्मेदारी को मानने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसका समाप्त होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मछली पानी में जिंदा रहती है, पानी की उसकी परिस्थिति हटा दीजिए तो समाप्त हो जाएगी। मानव को ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन हटा दीजिए तो मानव जीवित नहीं रहेगा। ठीक वैसे ही पिछड़ा वर्ग को जो विकास करने की जो परिस्थिति है, जहाँ से वो विकास कर सकता है, उसके विकास करने की परिस्थिति को ही तो हटाया जा रहा है। भाई संविधान, आप देखिए संविधान पे हमला हुआ, संविधान सबको हक और अधिकार देता है, उसमें हम भी आते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी आते हैं। संविधान ने हमको प्रतिनिधित्व दिया, आरक्षण, जिसको 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को दिया है, और अभी नीट से आरक्षण को हटा दिया गया, और 11,000 के आसपास पिछड़े वर्ग के जो बच्चे थे वो MBBS नहीं कर पाए। ये क्या है? हमारे विकास करने की जो परिस्थिति है वही ना हटाया जा रहा है। यहाँ से हम जर्मिनेशन ले सकते हैं, वो वातावरण ही नष्ट है। पिछड़े बच्चों को
पे जो वजीफा था उसको हटा दिया गया। और अभी आपने देखा कि सरकार पिछड़ों से बनी और सारा मतलब प्रतिनिधित्व जिसको कहते हैं 10% आरक्षण उसको दिया गया, जनरल का। और नियुक्तियों में भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, सारी चीज़ आपको सब दिखाई पड़ रहा है, पेपर में भी आ रहा है। इसका मतलब है कि नाम मात्र का सिर्फ है कि पिछड़ों की जो बनाई गई सरकार है, पिछड़ों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जस्ट उसके उल्टा पिछड़ों के हक अधिकारों पर डकैती की जा रही है। तो इसको चर्चा का विषय बनाने के लिए 29 अगस्त को पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया जा रहा है, पिछड़े वर्ग को जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम है, ताकि पिछड़े लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो। पिछड़ा वर्ग श्रमशील जाती है, उसके बाद थोड़ा फुर्सत कम रहता है, तो जगह जगह ये गोष्ठी के माध्यम से इसको चर्चा का विषय ताकि लोग जागरूक होंगे। तो जागरूक होंगे तभी जो है वो क्या कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। तो मंजिल को पाने के लिए यानी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष उतना ही जरूरी है जितना कि जीवित रहने के लिए आवश्यक है। और संघर्ष तब करेंगे जब वो चैतन्य होंगे, जागरूक होंगे, अपने हक और अधिकारों के बारे में वो समझेंगे, तभी तो संघर्ष करेंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा कि जो समाज संघर्ष नहीं करता, स्थिर रहता है, वो वैसे ही चलने लगता है जैसे गड्ढे में उतरा हुआ पानी। और बहता हुआ पानी निर्मल होता है, शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि बहता हुआ पानी जो है हमेशा परिवर्तनशील रहता है, स्थान परिवर्तन हमेशा संघर्षशील रहता है, निरंतर चलता रहता है। तो उसी तरीके से जब पिछड़ा वर्ग अपने घरों तक सीमित रहेगा, वो घर से बाहर निकल करके वो जब अपने हक और अधिकारों के बारे में जानेगा नहीं, तब तक वो संघर्ष नहीं करेगा। उसको घर से पहले निकाला जाए और उसको चैतन्य किया जाए। देखिए उसमें आप सब संघर्ष करना शुरू कर देंगे। उनको संघर्ष के लिए, उनको चैतन्य करने के लिए, उनके हक अधिकारों को से उनको अवगत कराने के लिए इसको चर्चा का विषय है। इसीलिए पिछड़ा वर्ग ये सम्मेलन आप देख रहे थे माननीय संजय कुमार मौर्य जी बताया पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है, ये पिछड़ों के हक अधिकारों को जगाने के लिए किया जा रहा है। आइए इसी विषय पर हम बात करेंगे। प्रियदर्शी अशोक मिशन के राष्ट्रपति बात हो चुकी है, हम बात करेंगे मौर्य साक्षर सभा सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद मौर्य जी से। सर आप मौर्य साक्षर सभा सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, तो आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का अवसर है। पहले तो हम स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, इस पर बात करें। मैं पहले आज अपने इस संगठन के माध्यम से पूरे जनपदवासियों को प्रेम सौगात की शुभकामना देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब लोग आपस में मिलजुल के भाईचारा बनाते रहें। ये साक्य मौर्य सोसाइटी जो है 29 अगस्त को पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित कर रही है, उसके आप अध्यक्ष हैं। तो सर ये आयोजन का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य तो आप भी जानते हैं कि अगर पिछड़ा नाम रखा हुआ है, समाज पिछड़ा हुआ है, तो हक अधिकार की बात करना है, तो अपने समाज को, पिछड़ों को जगाने के लिए, हक अधिकार लेने के लिए हम लोग एक आयोजित किया गया जिसमें कि लोग आए और उनके हक अधिकार के बारे में बताएं। क्योंकि एक मेरा समाज है, एक मेरा समाज है, जब तक उनको हम समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तब तक वो कुछ समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि वो राम नहीं भक्त के चक्कर से पड़े हुए हैं और उनको पता नहीं कि मेरा हक अधिकार क्या है। क्योंकि 1932 गवर्नमेंट का लंदन में बाबा साहब ने अधिकार दिया था कि कहा था कि अब पहले आप देखे होंगे कि पहले राजा का ही लड़का राजा होता था, चाहे लंगड़ा हो चाहे लूला चाहे काला पुत्र हो। लेकिन धन्य है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान के माध्यम से उन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन कहा कि अब मैं वो व्यवस्था लागू कर रहा हूँ कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब मेहतर रानी के पेट से राजा पैदा होगा। इसी के तहत अपने पिछड़े वर्ग को जगाने के लिए, समझाने के लिए, अधिकार लेने के लिए कैसे मिलता है, उसी के तहत हम लोग सम्मेलन आयोजित किए हैं, जिससे तमाम लोग आवाज आकर के सबको बुलाएंगे और समझाएंगे
उसी के तहत जब लोग जुटेंगे तो एक अपने समाज के पिछड़ा वर्ग के जाने माने बुद्धिजीवी नेता बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, उनको हम लोग आह्वान किए आए, कुछ विचार अपना बताए जिससे समाज इकट्ठा हो और चलने के। जिस समाज के पास नेतृत्व नहीं है वो समाज दिशाहीन होता है। जैसे आप देख लीजिए, अभी पत्थर आप ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, कोई कुत्ता जा रहा है उसको मार दीजिए, भाग जाए करके मारे, कोई पशु आ रहा है उसको मारे मारे। लेकिन वही आप देखिए कि संगठन में संघ शक्ति होता है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता है, उस पर एक ढेला अगर बाहर पत्थर मारेंगे वो सब जुट के आप उठा कर देते हैं। इसी प्रकार जो मेरा समाज है, पिछड़ा समाज है, पिछड़ा क्यों कहा गया है? क्यों इनको पूरा हक अधिकार पता नहीं हमें क्या लेना क्या देना है। वो जाएंगे बहकाने पर एक वोट देने के लिए, एक वोट का महत्व कितना है नहीं पता है। कहीं कोई जाता है, कोई कुछ बहकाए तक कुछ देता है, उसको जाके अपना वोट दे। और पिछड़ों को बताना है कि अपना राजा कैसे बनाना है, वोट के माध्यम से अपना राजा बनाना है। जब अपना राजा होगा, जब अपना कोई रसोइया होगा तो खाने वाले कोई कमी नहीं रहेगा। इसी तहत हम लोग एक संगठन के माध्यम से, जिला शासन महोत्सव के माध्यम से एक मीटिंग आयोजित की है कि पिछड़ों को बुलाए, बैठाए, उसको समझाए